मैं मुस्कुराया से जाता मतलब मैं अनीम भाई की बातें सुन रहा था कि नंबर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे ख्याल में उनकी टीम से मुलाकात हो गई है ना, या टीम्स वाले वहां चले गए होंगे, उनसे मिल गए होंगे, तो जाहिर है सरकारी अस्पताल डॉक्टर को बता देगा। दूसरी बात ये कि देखिए 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी। मैं बड़ी अदब के साथ, नईम भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं, बड़े वोकल हैं, बड़े ये अपनी पार्टी के लीडर से जाके सवालात करेंगे कि भाई 3 तारीख को तबीयत खराब हुई थी, 5 को आपको पता चल गई, 6 को एहतिजाज की कॉल देते हैं आप, वो भी आपने वेट किया। मतलब एक आदमी के बकौल आपके कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, सर में दर्द है, ही सीरियसली इल, जो सीरियसली इल है उसको आप 5 के बाद 3 को भी नहीं कर रहे हैं, 5 को भी नहीं कर रहे हैं, 6 को भी नहीं दे रहे हैं, 10 को आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए। यानी आप तमाम वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ पेपर वर्क है। आप 10 में कोर्ट में खड़े, 2 से जब कोर्ट ने भी आपको वो कह दिया कि भाई 17 को मुलाकात करा देंगे, फिर आपने फिर 11 को एहतिजाज की कॉल नहीं दी, आपने कहा नहीं हम 15 को करेंगे। अब 15 को अगर आप डेट मिलाएं तो उसकी सिग्निफिकेंस सिवाय इसके कि मंडे है और एससीओ शुरू हो रहा है, और क्या है, सॉरी ट्यूसडे आज के दिन है और एससीओ शुरू हो रही है, और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या है, क्या खास बात है, कोई कौमी दिन है ये, या आपने कोई छुट्टी का दिन था आज, तो ये तमाम। अच्छा फिर लीडरशिप ने देखे 14 की रात को वो यार वो खत अगर आप सिर्फ पढ़ लेना मुज़म्मिल भाई, जो मोहसिन नकवी साहब को लिखा है, चेयरमैन ऑफ द पार्टी इज राइटिंग टू अ फेडरल मिनिस्टर, एंड वो कह रहे हैं सर वो रिस्पेक्टफुली ग्रांट अस, काइंडली ग्रांट अस, व्हाट इज दिस। उसमें कहाँ डिमांड लिखी हुई है कि जाती मुआलिज को आप एक्सेस दें, कहाँ लिखा हुआ है? फिर जो यकीन दहानी, यानी कहाँ बात शुरू हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, किसी से नहीं मानेंगे। और नहीं, वैसे ये रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं, रिस्पेक्टफुली खत लिखना बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि गंडापुर साहब काफिला लेके आ जाएं, खत लिखना बेहतर नहीं है रिस्पेक्टफुली। नहीं, गंडापुर साहब का काफिला नहीं है, लेकिन नॉलेज की बात लिख देते हैं ना, जाती नॉलेज। सुनील भाई मैं कह रहा हूँ सुबह का भूला शाम को घर आ गया, तो उसको भूला नहीं कहते, अब ये कल दोबारा ना भूल जाए। अच्छा काम किया, इट हैज टू बी कमेंडेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इनकी इस एक्सरसाइज को जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा, बताएं तो उसको आप उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कल फिर दोबारा यार वही चेहरा सामने लेकर ना खड़ो जाएगी ना, जो आज आप इनके सोशल मीडिया पे जाके देखें, इनके जो हॉक्स हैं, ये सब सीनियर एलिमेंट्स का काम है मुज़म्मिल भाई। जो पार्टी का सीनियर एलिमेंट है ना, वो तो उस मीटिंग में भी, सियासी कमेटी की मीटिंग में भी इनको समझा रहा था कि ये ना करें, लेकिन जो हॉक्स जो दे आर स्टिल टुडे कंप्लेनिंग। अब 15 हो गई है आज, अगर ये वेट कर जाते 17 तक, क्या हो जाता, क्या हो जाना था? जो कोर्ट ने कहा था 17 को उनकी मुलाकात कराओ, अब एक दिन तो रह गया, अब क्या एहतिजाज करेंगे, किस पॉइंट पे? चले मैं उसका जवाब लेता हूं, लेकिन रजा भाई उसका जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले ये आईनी तरमीम पे जो बात हो रही है, अब ये पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ट्रू स्पिरिट में कुछ लोग डिफेक्शन कर लेंगे तहरीक इंसाफ से और उस पर कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, इफ इट सेल्स थ्रू, और पीटीआई के कुछ लोग साथ दे देते हैं आपका, या फिर जेयूआई पे कॉन्फिडेंस है? I think नहीं, I don't think so. I think कि देखिए जो गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं, गवर्नमेंट उन्हीं नंबर्स की स्ट्रेंथ पे जाएगी। अगर वो अपनी कैलकुलेशन में 2-3 नहीं देख रही होगी तो बड़ा रिस्क लेगी। अब रिस्क क्या है जो आप बात कर रहे हैं? 63A does not call it defection. अगर आप 63A पढ़ेंगे ना, it's not an automatic defection. Once they vote, फिर उसके पार्लियामेंट लीडर के पास एक असूल बताया गया है आइन में कि आप अपने मेंबर से जवाब तलबी करें, और अगर आप उस जवाब तलबी से सेटिस्फाइड हैं तो दे विल नॉट, ये भी पार्लियामेंट को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस ना, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। यस, वो वोट करके आगे बता देगी कि मिनिस्टर ने वोट किया, अगर पार्लियामेंट लीडर मुतमईन होता है तो डिफेक्शन की बात आके जाती है। और रजा भाई ये जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब भी, वो ये कह रहे हैं कि काली थैली में आयन में तरमीम के काले मुसव्वदे को हमारे पास लाया गया, और अगर वो पास हो जाता तो तबाही हो जाती मुल्क की। अब आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब का मूड फिर क्या है? अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ मांगी बहुत हद तक क्रिएट हो गई है, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गैरानी तरमीम थी। 25 हो चुकी हैं, 26वीं हो रही है, 27वीं भी होनी है, 28वीं भी, ये इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर आज फर्ज करें ऐसा हो भी जाता है, लेट सपोज ये काली और लूटी किस्म की तरमीम मंजूर हो जाती है, यार कल आप पार्लियामेंट में 2/3 से आना, इसको रिवर्स कर देना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रोसेस, देखें ना, आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टियां हैं वो एक माइनॉरिटी पार्टी के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रही हैं, और वो ये तय कर रहे हैं कि जी क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। ये आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी गुड, बिल्कुल स्प्लिट मैंडेट का मसला प्रोसेस नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा नहीं। अब देखें जो फजलुर रहमान साहब है या पीटीआई है, पीटीआई भी इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है ना, क्योंकि इनके तो अभी एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टैंड टुडे, इनके शायद 39 मेंबर है ना, 41 तो अभी स्टिल इंडिपेंडेंट है, तो वो तो इनके पार्टी और डिसिप्लिन गाइडलाइन में आता ही नहीं। फिर नंबर 2, इनकी पार्टी का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ इंटर पार्टी, फिर टाइम मांगा इन्होंने कोर्ट में।
तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अपने 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 स्ट्रक्चर की वजह से, अपने डिसिप्लिन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। सही, ठीक है नईम साहब, वैसे तो JUI ने कह दिया कि PTI से पूछे बगैर ये सब नहीं होगा, बट लेट्स सपोज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर यू, अगर ये हो जाता है और आपके पास फिर रास्ता बचता है एहतजाज का, तो उससे अब तक क्या गेन हुआ है जितने भी एहतजाज किए हैं आपने अब तक? देखिए, बात यह है कि जहाँ एहतजाजों की बात है ना, एहतजाज क्यों होता है मुल्क के अंदर? जब कोई काम गलत हो रहा होता है, जब कोई अमल गलत हो रहा होता है, कोई ऐसी चीज जो है वो आवाम समझती है, कौम समझती है, हर शख्स समझता है कि ये ठीक नहीं, तो लोग एहतजाज करते हैं। आर्टिकल 16 उनको हक देता है आईने पाकिस्तान का कि आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि घुस बैठिए जो अपने वार्डों से आ रहे हुए हैं वो तस से मस नहीं हो रहे। तो ये तो उनके लिए बेशर्मी की बात है ना कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो कोई बच्ची के साथ रेप हो या चाहे वो कराची में सड़कों पर बच्चियों को पीटा जाए या किसी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर घुसा जाए। अगर आप अपनी इनपुट चाहते हैं इस सारे प्रोसेस में, तो पार्लिमानी कमेटी की जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें PTI ने क्या इनपुट दी है? और ये भी हम सुन रहे हैं खसूसी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसमें शिरकत से ही आपने इनकार कर दिया है। अगर इनपुट देंगे ही नहीं तो वो कैसे सेल थ्रू करेगी, कैसे आपकी राय आगे जाएगी? जी, किन को इनपुट दें जी? हुकूमत को दें, और किसको देनी है जी? इनकी शक्ल है, ये जीते हुए ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना। आ रहे हुए हैं, क्यों हमें इन्हें रिपोर्ट दें? अवाम ने इनको मुंतखब ही नहीं किया। कौन सी हुकूमत? जेली हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत बन के, यानी बात होती है, कोई डिठाई की कोई बात होती है। आपने डाका डाला है, फिर आपने मखसूस नशिस्तों के लिए आप कटोरा लेकर पहुंच गए, रिकाउंटिंग के जरिए आपको सीटें जितवा कर दी जा रही हैं, हमारे सेनेटर्स, हमारे MNAs को उठाया जा रहे हैं और हम आप इनको इनपुट दें कि आप ये इनपुट है जी आपके लिए। हम बिल्कुल इनके सगाए आईनी अमल को नहीं मानते। इसके पीछे साजिश जो है रचाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया कि इनको जो है वो बेशक अगवा कर ली जाए लोग, कोई दरखास्त के ऊपर सुनवाई न हो, एक ऐसी कोर्ट बनाई जाए जहां पर सारे मुकदमा आ जाए, चाहे खान साहब का कोई मुकदमा हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंदी लगाने का मामला हो, चाहे किसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के ऊपर, अगवा के ऊपर कोई मामला हो, चाहे कोई और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मामला हो। तो नहीं साहब, फिर तो ये मसला ही और हुआ ना। आप तो प्रोसेस का इशू कह रहे थे कि जिस तरह ये टेबल हुई वो गलत था, अब आप कह रहे हैं कि कोई गुफ्तगू और कोई इनपुट देनी ही नहीं है हुकूमत को। देखिए, फार्म 47 वाले हैं, हम क्यों दें? ये कौन है भाई? अवाम कुछ नहीं है, आप कौन है? कौन है ये? अवाम का ये सवाल है। जब उन्होंने इनको वोट ही नहीं दिया, फार्म 47 के मुताबिक आकर बैठे हुए हैं, ये खुद कहते हैं जी हमारी राय है, हमने ये फैसला किया है। भाई अवाम ने आपको नहीं मुंतखब। और फजलुर रहमान साहब के बारे में भी ये ख्याल है। फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या ख्याल? फिर आप आइन को भी जो है वो खत्म, वो तो आपने खत्म किया हुआ है, प्रैक्टिकली तो आपने खत्म किया हुआ है, बस वो लफ्जों में है जी कि आइन की बात। क्या है मुल्क के अंदर हो रहा? कौन सा कानून चल रहा है? क्या जो पहले लॉ मौजूद है क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या लोग जबरी गुमशुदगी उनकी नहीं हो रही? लोग अगवा नहीं हो रहे? छापे नहीं मारे जाए? क्या मुबीन अरब जट का कारोबार सील नहीं हुआ? शफकत अवान के दफ्तर छापा नहीं मारा गया? क्या मेरे घर 4 दफा रेड? चले ये तो मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, इतनी चीजें हैं जो कि दास्तान ही खत्म हो जाए। तो ये कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं। कौन है आप? आपको तो लोग चले मुझे जवाब लेने दें, मुझे इंटेंशन तो क्लियर हो गई ना कि नॉन एंगेजमेंट की पॉलिसी